संक्षिप्त महाभारत के कर्ण पर्व में कौरव व्यूह रचना, कर्ण और शल्य की बातचीत, अर्जुन द्वारा संक्षिप्तकों का, कर्ण द्वारा पांचालों का तथा भीमसेन द्वारा भानुसेन का संहार और सातकी से वृषसेन की पराजय। कर्ण और युधिष्ठिर का संग्राम, कर्ण की मूर्छा। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर कर्ण ने पांडवों का अनुपम व्यूह देखा, जो शत्रु सेना का आक्रमण सहने में सर्वथा समर्थ था। धृष्टद्युम्न उस व्यूह की रक्षा कर रहे थे। उसे देखकर कर्ण सिंह के समान गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। अपनी युद्ध चातुरी का परिचय देते हुए उसने पांडवों के मुकाबले में कौरव सेना के व्यूह की रचना की और पांडव सैनिकों का संहार करते हुए कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अपने दाहिने भाग में कर दिया। धृतराज ने पूछा, धनंजय, राधानंदन कर्ण ने पांडवों तथा धृष्टद्युम्न आदि महान धनुर्धरों का सामना करने के लिए कैसा व्यूह बनाया था? व्यूह के दोनों बगल में तथा आसपास कौन कौन वीर खड़े थे? पांडवों ने भी मेरे पुत्रों के मुकाबले में कैसा व्यूह रचा था? फिर दोनों सेनाओं का अत्यंत दारुण युद्ध कैसे आरंभ हुआ? उस समय अर्जुन कहाँ थे, जो कर्ण ने युधिष्ठिर चढ़ाई कर थी? यदि अर्जुन निकट होते तो युधिष्ठिर के पास कौन फटकने पाता? तो संजय ने कहा, महाराज, आपकी सेना का व्यूह निर्माण जिस प्रकार हुआ था उसे सुनिए। कृपाचार्य, मगध देश के योद्धा और कृतवर्मा ये व्यूह के दाहिने पार्श्व में मौजूद थे। इनके पक्ष पोषक थे महारथी शकुनी और उनका पुत्र आलोक। ये दोनों चमचमाते भाले लिए हुए गंधार देशीय घुड़सवारों तथा प्रति योद्धाओं के साथ आपकी सेना का संरक्षण कर रहे थे। इसी प्रकार संग्राम में कुशल 24,000 संक्षिप्तक व्यूह के वाम पक्ष की रक्षा में खड़े थे। इनके पक्ष पोषक थे कंबोज, शक और यमन। ये लोग रथ, घोड़े और पैदलों की सेना से युक्त थे। बीच में कर्ण खड़ा था, जो सेना के मुहाने की रक्षा कर रहा था। कर्ण के पुत्र कर्ण की रक्षा में खड़े थे और पीली आंखों वाला दुशासन हाथी पर सवार होकर अनेकों सेनाओं से घिरा हुआ व्यूह के पृष्ठभाग में खड़ा था। उनके पीछे था स्वयं राजा युधिष्ठिर, जिनकी रक्षा के लिए उनके महाबली भाई मद्र और कैकेय वीरों की सेना लेकर उपस्थित था। अश्वत्थामा, कौरवों के प्रधान महारथी मतवाले गजराज और शूरवीर मलेच्छ ये दुर्योधन की रथ सेना के पीछे चल रहे थे। इस प्रकार अनेकों घुड़सवारों, रथों और सजाए हुए हाथियों से भरा हुआ वह व्यूह देवता और असुरों के व्यूह के समान शोभा पा रहा था। तत्पश्चात सेना के मुहाने पर कर्ण को उपस्थित देखकर राजा युधिष्ठिर धनंजय से कहने लगे, अर्जुन, देखो तो सही, संग्राम में कर्ण ने कितना विशाल व्यूह बना रखा है। पक्ष और प्रपक्षों से युक्त ये शत्रु सेना कैसे शोभित हो रही है। इसे देखकर हमें ऐसी नीति बरतनी चाहिए जिससे शत्रु की ये महासेना हम लोगों को परास्त नहीं कर सके। राजा के ऐसा कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, आपने जैसी आज्ञा की है वैसा ही किया जाएगा। युधिष्ठिर बोले, तुम कर्ण के साथ, भीमसेन दुर्योधन के साथ, नकुल वृषसेन के साथ और सहदेव शकुनी के साथ युद्ध करें। शतानी का दुशासन से, सात्विकी का कृतवर्मा से, धृष्टद्युम्न का अश्वत्थामा से तथा मेरा कृपाचार्य के साथ युद्ध होगा। द्रौपदी के सभी पुत्र शिखंडी का साथ देकर धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों के साथ युद्ध करें। इस प्रकार हमारे पक्ष के प्रधान वीर शत्रु के वीरों का संहार करें। धर्मराज के ऐसा कहने पर धनंजय ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और सैनिकों को वैसा ही करने का आदेश देकर वह स्वयं सेना के मुहाने पर चले। महारथी अर्जुन को आते देखकर शल्य ने रण उन्मत्त कर्ण से कहा, कर्ण, तुम जिन्हें बारंबार पूछते थे वे कुंती नंदन अर्जुन आ पहुंचे हैं। उनके रथ का तुमुलनाद सुनाई दे रहा है। इधर ये अपशकुन होने लगा है। ये देखो, रोंगटे खड़े कर देने वाला अत्यंत भयंकर कबंधाकार केतु नामक ये सूर्यमंडल को घेर कर खड़ा है। तुम्हारी ध्वजा हिल रही है, घोड़े थर थर कांपते हैं। मुझे तो इन अपशकुनों से ऐसा जान पड़ता है कि आज सैकड़ों और हजारों राजा मारकर रणभूमि में शयन करेंगे, जिनके हाथों से शंख, चक्र, गदा और शांकर धनुष शोभा पाते हैं तथा वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि तैदीप्यमान रहती है।
वे भगवान कृष्ण हवा से बातें करने वाले सफेद घोड़ों को हाँकते हुए इधर ही आ रहे हैं। ये देखो, गांडीव धनुष की टंकार होने लगी। अर्जुन के छुड़े हुए तीखे बाण शत्रु के प्राण ले रहे हैं। युद्ध में डटे हुए वीर राजाओं के मस्तकों से रणभूमि पटती जा रही है। जरा अपनी सेना की ओर तो दृष्टि डालो, जो अर्जुन की मार से अत्यंत व्याकुल हो रही है। ये पांडव वीर दौड़ दौड़ कर तुम्हारे पक्ष के राजाओं का संहार करते हैं और हाथी घोड़े रथी तथा पैदलों के समूह का नाश करने हैं। ये देखो, अब महाबली अर्जुन संक्षिप्तकों की ललकार सुनकर उधर ही बढ़ गए हैं और उन सभी शत्रु का संहार कर रहे हैं। महाराज शल्य की ऐसी बातें सुनकर कर्ण ने क्रोध में भरकर कहा, शल्य तुम भी देख लो। संक्षिप्तक वीरों ने क्रोध में भरकर अर्जुन पर चारों ओर से धावा किया है। अब उनका यही खात्मा समझो, वे रण समुद्र में डूब चुके हैं। शल्य ने कहा, अरे जो दोनों भुजाओं से पृथ्वी को उठा ले, क्रोध आने पर संपूर्ण प्रजा को भस्म कर डालने की शक्ति रखता हो और देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सके, वही अर्जुन पर विजय पा सकता है। बेचारे संक्षिप्तकों में इतनी ताकत कहाँ है? तो धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब सेनाओं की मोर्चेबंदी हो गई उसके बाद अर्जुन ने संक्षिप्तों पर और कर्ण ने पांडवों पर कैसे धावा किया, इसका वर्णन विस्तार के साथ करो। तो संजय ने कहा, महाराज, उस समय शत्रु सेना को व्यूहाकार में खड़े देखकर अर्जुन ने भी उनके मुकाबले में व्यूह निर्माण किया। व्यूह के मुहाने पर धृष्टद्युम्न खड़ा था, जो सेना की शोभा बढ़ा रहा था। वह मूर्तिमान काल के समान विजय दिखाई पड़ता था। द्रौपदी के पुत्र चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। तदंतर व्यूह बन जाने पर अर्जुन संक्षिप्त को देखकर क्रोध में भर गए और गांडीव धनुष टंकारते हुए उनकी ओर दौड़े। संक्षिप्तक भी मृत्यु पर्यंत युद्ध करते रहने का निश्चय करके मन में विजय की अभिलाषा लिए अर्जुन का वध करने के लिए उन पर टूट पड़े तथा उनको सब ओर से पीड़ित करने लगे। हमने अर्जुन का निवात कवचों के साथ जैसा भयंकर युद्ध सुना है, संक्षिप्तों के साथ छिड़ा हुआ वह तुमुल संग्राम भी वैसा ही भयानक था। अर्जुन ने शत्रु के धनुष, बाण, तलवार, चक्र, फरसे, हथियारों सहित ऊपर उठी हुई भुजाएं तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र काट डाले और हजारों वीरों के मस्तकों को धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने पहले पूर्व दिशा में खड़े हुए शत्रु का वध करके फिर उत्तर दिशा वालों का संहार किया। इसके बाद दक्षिण और पश्चिम में सैनिकों का सफाया किया। जैसे पहले काल में रुद्र समस्त प्राणियों का संहार करते हैं, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने शत्रु की सेना का विनाश कर डाला। इसी समय पांचाल, चेदी और संजय देश के वीरों का आपके सैनिकों के साथ अत्यंत दारुण संग्राम छिड़ा। कृपाचार्य, कृतवर्मा, शकुनी, कौशल, काशी, मत्स्य, करुष, केके तथा शूरसेन देशीय शूरवीरों के साथ युद्ध करने लगे। उस युद्ध में असंख्य वीरों का विनाश हो रहा था। दूसरी ओर दुर्योधन अपने भाइयों को साथ लिए मद्र देशीय महारथियों तथा प्रधान कौरव वीरों से सुरक्षित रहकर पांडव, पांचाल और चेदी देशीय योद्धाओं एवं सातकी से लड़ते हुए कर्ण की रक्षा कर रहा था। उस समय कर्ण ने तीखे बाणों से पांडवों की विशाल सेना का महान संहार किया और बड़े बड़े रथियों को रोनते हुए उसने युधिष्ठिर को अधिक पीड़ा पहुंचाई। हजारों शत्रु के प्राण लिए। इसके बाद बाणों की झड़ी लगाकर उसने प्रभद्रकों के 77 श्रेष्ठ वीरों का सफाया कर दिया। फिर 25 बाणों से 25 पांचाल वीरों का वध कर डाला तथा सैकड़ों और हजारों चेदी देशी योद्धाओं को साइकों के निशाने पर बनाकर यमलोक पहुंचाया। उस समय झुंड के झुंड पांचाल रथियों ने आकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। तब कर्ण ने 5 दुस्सह बाण छोड़कर भानुदेव, चित्रसेन, सेनाबिंदु, तपन तथा शूरसेन इन 5 पांचालों को मार डाला। इन शूरवीरों के मारे जाने पर पंचाल सेना में हाहाकार मच गया। पांचालों के 10 रथियों ने कर्ण को घेर लिया। ये देखकर उसने अपने बाणों से उन्हें तुरंत मार गिराया। उस समय कर्ण के पहियों की रक्षा करने वाले उनके दुर्जय पुत्र सुषेण और सत्यसेन प्राणों का मुंह छोड़कर युद्ध कर रहे थे। कर्ण का ज्येष्ठ पुत्र वृषसेन स्वयं उनके पीछे रहकर पृष्ठभाग की रक्षा करता था। तदनंतर धृष्टद्युम्न, सातकी, द्रौपदी के 5 पुत्र भीमसेन, जन्मेजय, शिखंडी, प्रधान प्रबंधक
चेदी, केके, पंचाल और मत्स्य देशी वीर और नकुल, सहदेव ये कवच आदि से सज्जित होकर कर्ण को मार डालने की इच्छा से उनकी ओर दौड़े। पास आते ही उन्होंने कर्ण पर बाणों की झड़ी लगा दी। कर्ण के पुत्रों तथा आपके पक्ष के अन्य योद्धाओं ने उस समय उन वीरों को आगे बढ़ने से रोका। सुषेण ने भल्ल मारकर भीमसेन का धनुष काट डाला। 7 नाराजों से उनके हृदय में घाव करके बड़े जोर से गर्जना की। तब तो भीमसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर सुषेण का धनुष काट डाल दिया। साथ ही क्रोध में भरकर उन्होंने उसको 10 बाणों से बींध डाला। इतना ही नहीं, भीम ने कर्ण पर भी 70 तीखे बाणों का प्रहार किया और 10 बाणों से उसके पुत्र भानुसेन को घोड़े तथा सारथी आदि सहित यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात भीम ने आपकी सेना को पीड़ित करना आरंभ किया। उन्होंने कृपाचार्य कृतवर्मा के धनुष काटकर उन दोनों को खूब घायल किया। दुशासन को 3 और शकुनी को 6 बाणों से बींध करके उलूक और पतर्त्री दोनों को रथ इनका डला। इसके बाद सुषेण से ये कहकर कि ले अब तुझे भी मारे डालता हूँ, उन्होंने एक सहायक अपने हाथ में लिया, परंतु कर्ण ने उसे काट दिया और भीम को भी 3 बाणों से आहत किया। अब भीम ने दूसरा बहुत तेज बाण हाथ में लिया और उसे सुषेण को लक्ष्य करके छोड़ दिया, किंतु कर्ण ने उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उसने उन पर 73 बाणों का प्रहार किया। इधर सुषेण ने अपना धनुष लेकर नकुल की दोनों भुजाओं तथा छाती में 5 बाण मारे। तब नकुल ने भी 20 बाणों से सुषेण को घायल किया और भीषण सिंहनाद करके कर्ण को भी भयभीत कर डाला। ये देखकर सुषेण के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने नकुल को 60 तथा सहदेव को 7 बाणों से घायल कर दिया। दूसरी ओर सात्विकी और वृषसेन में युद्ध छिड़ा हुआ था। सात्विकी ने 3 बाणों से वृषसेन के सारथी को मारकर एक भाले से उसका धनुष काट डाला। फिर 7 भल्लों से उसके घोड़ों का काम तमाम कर एक बाण से ध्वजा काट दी और 3 सैकों से वृषसेन की छाती में घाव किया। उस प्रहार से वृषसेन का सारा शीर सुन्न हो गया। एक क्षण तक बेहोश रहने के बाद वह उठा और हाथ में ढाल तलवार लेकर सात्विकी को मार डालने की इच्छा से उनकी ओर झपटा। वृषसेन अभी कूद कर आ ही रहा था कि सात्विकी ने 10 बाणों से उसकी ढाल तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी समय उधर दुशासन की दृष्टि पड़ी। उसने वृषसेन को रथ और अस्त्र से हीन देखकर तुरंत ही अपने रथ पर बिठा लिया और दूर ले जाकर उसे दूसरे रथ पर चढ़ाया। इसके बाद महारथी वृषसेन ने वहां आकर द्रौपदी के पुत्रों को 73, सात्विकी को 5, भीमसेन को 64, सहदेव को 5, नकुल को 30, शतानिक को 7, शिखंडी को 10, धर्मराज को 100 तथा अन्य वीरों को भी अनेकों बाणों से पीड़ित किया। तत्पश्चात वह पुनः कर्ण की पृष्ठभाग की रक्षा करने लगा। सात्विकी ने नए बने हुए लोहे के 9 बाणों से दुशासन की सारथी, घोड़े तथा रथ को नष्ट करके उसके लाट में 3 बाण मारे। तब दुशासन दूसरे रथ पर सवार हो कर्ण के उत्साह एवं बल को बढ़ाता हुआ पांडवों के साथ युद्ध करने लगा। तदंतर कर्ण को धृष्टम ने 10, द्रौपदी के पुत्रों ने 73, सात्विकी ने 7, भीमसेन ने 64, महादेव ने 7, नकुल ने 30, शतानिक ने 7, शिखंडी ने 10, धर्मराज ने 100 तथा अन्य वीरों ने भी बहुत से बाण मारे। सब लोगों ने सूतपुत्र को भली भांति पीड़ित किया। तब कर्ण ने भी उनमें से प्रत्येक को 10-10 बाणों से भीन डाला। उनके घोड़े, सारथी, रथ जब कर्ण के बाणों से आच्छादित हो गए तो उन्होंने विवश होकर कर्ण को आगे बढ़ने के लिए मार्ग दे दिया। अपने बाणों को बुछार से उन महान धनुर्धरों का मान मर्दन करता हुआ कर्ण हाथियों की सेना में बेरोक टोक घुस गया। फिर चेदी वीरों के 30 रथियों का सफाया करके उसने राजा युधिष्ठिर पर धावा किया। उस समय शिखंडी, सात्विकी तथा पांडव लोग राजा को सब ओर से घेरकर उनकी रक्षा करने लगे। इसी प्रकार आपके पक्ष वाले शूरवीर योद्धा भी डटकर कर्ण की रक्षा करने लगे। उस समय युधिष्ठिर आदि पांडव और कर्ण आदि हम लोग निर्भय होकर युद्ध में लग गए। संजय कहते हैं, महाराज
कर्ण ने उस सेना को चीरकर धर्मराज का धावा किया। उस समय शत्रु ने उस पर नाना प्रकार के हजारों अस्त्र शस्त्र चलाए, किंतु उसने उन सब के टुकड़े टुकड़े काट डाले। इतना ही नहीं, अपने भयंकर बाणों से उसने शत्रुओं को घायल भी कर डाला। उसके मस्तकों, भुजाओं और जंघाओं को काट गिराया। कर्ण के बाणों से मारे जाकर बहुत से शत्रु धाराशायी हो गए, बहुतों के अंग भंग हो गए, अतः वे युद्ध छोड़कर भाग चले। रणभूमि में शत्रु पक्ष के लाखों योद्धाओं की लाशें बिछ गई। उस समय कर्ण प्राणियों का अंत करने वाले यमराज के समान क्रोध में भरा हुआ था। पांडव और पांचाल सैनिकों ने उसे रोका अवश्य, किंतु उन सब को रौंद कर वह युधिष्ठिर के पास जा धमका। तदनंतर कर्ण को अपने पास ही खड़े देखकर युधिष्ठिर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने उससे कहा, सूतपुत्र, तू युद्ध में सदा अर्जुन से लाग डांट रखता है और दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाकर हम लोगों को कष्ट पहुँचाया करता है। आज तुझसे जो बल और प्रकर्म हो वह सब दिखा, अपना महान पुरुषार्थ प्रकट कर। यह कहकर युधिष्ठिर ने कर्ण को 10 बाणों से बीन डाला। सूतपुत्र कर्ण ने भी हंसते हंसते उन्हें 10 बाण से घायल करके तुरंत बदला चुकाया। तब युधिष्ठिर ने पर्तों को भी विदीर्ण करने वाला यम दंड के समान भयंकर बाण धनुष पर चढ़ाया और सूतपुत्र का वध करने की इच्छा से उसे छोड़ दिया। वह वेगपूर्वक छोड़ा हुआ बाण बिजली के समान कर महारथी कर्ण की बाईं कोख में धंस गया। उसकी चोट से कर्ण को मूर्छा आ गई। उसका सारा शरीर शिथिल हो गया। धनुष हाथ से छूटकर रथ पर जा गिरा, मानो प्राण निकल गए हों। ऐसा निश्चेष्ट और अचेत होकर कर्ण शल्य के सामने ही गिर पड़ा। राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन का हित करने की इच्छा से कर्ण पर पुनः प्रहार नहीं किया। कर्ण को उस अवस्था में देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया। थोड़ी ही देर जब कर्ण की मूर्छा दूर हुई तो उसने विजय नामक अपना महान धनुष तान कर तेज किया हुआ बाणों से युधिष्ठिर की प्रगति रोक दी। उस समय 2 पंचाल राजकुमार युधिष्ठिर के पहियों की रक्षा कर रहे थे। उनके नाम थे चंद्रदेव तथा दंडधार। कर्ण ने उन दोनों को छुरे के समान आकार वाले 2 बाणों से मार डाला। ये देखकर युधिष्ठिर ने कर्ण को पुनः 30 बाणों से घायल कर दिया। साथ ही शिशेन और सत्यसेन को भी 3-3 बाण मारे। फिर 90 बाणों से शल्य को और 73 से सूतपुत्र को भीन डाला तथा उनकी रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी 3-3 बाणों से घायल किया। तब कर्ण ने हंसकर अपना धनुष टंकारा और एक भाले तथा 60 बाणों से युधिष्ठिर को आहत करके जोर से गर्जना की। फिर तो पांडव पक्ष के योद्धा बड़े अमर्ष में भरकर दौड़े और युधिष्ठिर की रक्षा के लिए कर्ण को बाणों से पीड़ित करने लगे। सातकी, चिकितान, युयुत्सु, पांड्य, धृष्टुम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक, नकुल, सदेव, भीमसेन, धृष्टकेतु तथा क्रूश, मत्स्य, केके, काशी और कौशल देश के योद्धा ये सब के सब कर्ण पर बाणों का प्रहार करने लगे। पांचाल देशीय जन्मेजय भी उसे साइकों से भीनने लगा। पांडव वीर कर्ण पर सब ओर से वारा, कर्ण, नाराज, नालीक, बाण, वत्सदंत, विपाट तथा शुरप्र आदि नाना प्रकार के अस्त्र की वर्षा करने लगे। यह देखकर कर्ण ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। उसके बाणों से संपूर्ण दिशाएं आच्छादित होगी। शारग्नि की लपट से झुलसकर पांडव वीर भस्म होने लगे। तदनंतर कर्ण ने हंसकर युधिष्ठिर का धनुष काट दिया। फिर पलक मारते ही उसने तेज किए हुए 90 बाणों से उसका कवच छिन्न भिन्न कर दिया। कवच कट जाने पर बाणों की मार से वे लहूलुहान हो गए और क्रोध में भरकर उन्होंने कर्ण के रथ पर फौलाद की बनी हुई शक्ति छोड़ी, किंतु कर्ण ने 7 बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद युधिष्ठिर ने कर्ण की भुजा, ललाट और मस्तक में 4 तोमरों का प्रहार करके हर्षनाद किया। कर्ण के शीर से खून की धारा बहने लगी। उसने एक भल से युधिष्ठिर की ध्वजा काट डाली और 3 से उन्हें भी आहत किया। फिर तरकस काटकर रथ के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार पराजित होकर राजा युधिष्ठिर एक दूसरे रथ पर बैठे और रणभूमि में भाग चले। कर्ण ने पीछा करके युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखा, उन्हें बलपूर्वक पकड़ लेना चाहा। इतने ही में उसे कुंती के दिए हुए वचन का स्मरण हो आया। इधर शल्य भी बोल उठे, कर्ण महाराज युधिष्ठिर को हाथ मत लगाओ, मुझे भय है कि कहीं पकड़ते ही ये तुम्हें मारकर भस्म ना कर दें। ये सुनकर कर्ण हंस पड़ा और पांडुनंदन युधिष्ठिर का उपहास करते हुए कहने लगा, युधिष्ठिर,
जिसका उच्च कुल में जन्म हुआ है, जो क्षत्रिय धर्म में स्थित है, वह भयभीत होकर प्राण बचाने के लिए युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि तू क्षत्रिय धर्म के पालन में निपुण नहीं हो, क्योंकि सदा ब्राह्मणोचित स्वाध्याय और यज्ञों में ही लगे रहते हो। कुंती नंदन, आज से लड़ाई में ना आना, शूरवीरों का सामना मत करना तथा उनके लिए मुंह से अप्रिय बातें भी मत निकालना। इतने बड़े समर में तो कभी जाने का नाम भी मत लेना। यदि युद्ध में हम जैसे लोगों से कुछ कड़वी बात कहोगे तो उसका यही अथवा इससे भी कठोर फल मिलेगा। राजन, अपनी छावनी में जाओ अथवा श्री कृष्ण और अर्जुन जहाँ हैं वहाँ ही चले जाओ। ऐसा कहकर कर्ण ने युधिष्ठिर को छोड़ दिया और पांडव सेना का संहार करने लगा। राजा युधिष्ठिर बहुत लज्जित होकर तुरंत वहां से हट गए और श्रुतकीर्ति के रथ पर बैठकर कर्ण का पराक्रम देखने लगे। अपनी सेना को खदेड़ी हुई जाते देखकर धर्मराज ने योद्धाओं से कुपित होकर कहा, अरे क्यों चुप बैठे हो, मारो इन कौरवों को। राजा की आज्ञा पाते ही भीमसेन आदि पांडव महारथी आपके पुत्रों पर टूट पड़े। उस समय रथ, हाथी और घोड़ों पर सवार हुए योद्धाओं तथा शस्त्रों का भयंकर शब्द होने लगा और उठो, मारो, आगे बढ़ो, दबोच लो, इस प्रकार कहते हुए वे आपस में मारकाट करने लगी। उन आक्रमणकारियों के प्रचंड वेग को सहन करने की अपने में शक्ति न देखकर आपके पुत्रों की विशाल सेना भागने लगी। यह देखकर दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को सब ओर से रोकने का प्रयास किया, परंतु वह पुकारता ही रह गया, सेना पीछे नहीं लौटी। कर्ण की भी दृष्टि उधर पड़ी। उसने कौरव सैनिकों को मालिकों के साथ भागते देख महाराज शल्य से कहा, अब तुम भीम के रथ के पास चलो। शल्य ने अपने घोड़ों को भीम की ओर बढ़ाया। कर्ण को आते देखकर भीमसेन क्रोध में भर गए। उन्होंने सूतपुत्र को मार डालने का विचार करके वीरवर सारथी तथा धृष्टुम्न से कहा, अब तुम लोग महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करो। अभी मेरे देखते देखते उन्हें बहुत बड़े संकट से किसी तरह छुटकारा मिला है। दुरात्मा कर्ण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए मेरे सामने ही उनकी समस्त युद्ध सामग्री को तहस नहस कर डाला है। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। अब मैं उसका बदला चुकाऊंगा। आज घोर संग्राम करके या तो मैं ही कर्ण को मार डालूंगा या वही मेरा वध करेगा। यह मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। राजा को मैं तुम्हें द्रोहर के रूप में देता हूँ। उनकी रक्षा के लिए सब प्रकार से यत्न करना। यूँ कहकर महाबाहु भीमसेन अपने महान सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए कर्ण की ओर बढ़े। उन्हें चढ़कर आते देखकर कर्ण ने क्रोध से भरकर उनकी छाती में नाराज का प्रहार किया। इस प्रकार सूतपुत्र के हाथों घायल होकर भीम ने भी उसे बाणों से ढक दिया और तेज किए 9 बाण मारकर उसको घायल कर डाला। तब कर्ण ने भीम के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। भीम ने दूसरा धनुष उठाया और कर्ण के मर्म स्थानों को बींधकर बड़े जोर से गर्जना की। फिर सूतपुत्र का वध करने के लिए उन्होंने परतों को भी विदीर्ण कर डालने वाला एक बाण धनुष पर चढ़ाया और उसे उसकी ओर छोड़ दिया। उस वज्र के समान वेगशाली बाण ने सूतपुत्र के शीर को छेद डाला। सेनापति कर्ण बेहोश होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। उसे मूर्छित देखकर मद्रराज शल्य कर्ण को रणभूमि से दूर हटा ले गए। इस प्रकार कर्ण को परास्त करके भीमसेन ने कौरव सेना को मार भगाया। महाभारत के कर्ण पर्व में भीमसेन के द्वारा धृतराष्ट्र के कई पुत्रों तथा कौरव योद्धाओं का भीषण संहार, अर्जुन द्वारा संक्षिप्तकों का संहार, कृपाचार्य के द्वारा शिखंडी की पराजय, सुकेतु का वध, धृष्टुम्न के द्वारा कृतवर्मा और दुर्योधन का परास्त होना तथा कर्ण द्वारा पंचाल आदि महारथियों का संहार, अर्जुन के द्वारा संक्षिप्तकों का संहार और अश्वत्थामा की पराजय। धृतराष्ट्र बोले, संजय, भीमसेन ने जो कर्ण को रथ की बैठक में गिरा दिया, ये तो उन्होंने बड़ा दुष्कर काम किया। उसी के भरोसे दुर्योधन मुझसे बार बार कहा करता था कि अकेले कर्ण ही पांडवों और संजय को युद्ध में मार डालेगा।
अब भीम के हाथों कर्ण को पराजित देखकर मेरे पुत्र दुर्योधन ने क्या किया? तो संजय ने कहा, महाराज, उस महासंग्राम में कर्ण को युद्ध से विमुख होते देखकर दुर्योधन ने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर कर्ण की रक्षा करो। वह भीमसेन के भय के कारण अगाध संकट समुद्र में डूब रहा है। राजा की आज्ञा पाकर वे क्रोध में भर गए और जिस प्रकार पतंगे आग की ओर दौड़ते हैं उसी प्रकार भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उन पर टूट पड़े। शुतर्वा, धुरधर, क्राथ, विवत्सु, विकट, सम, निशंगी, क्वची, पाशी, नंद, उपनंद, दुष्प्रधर्ष, सुबाहु, वातवेक, सुवर्चा, धनुर्ग्रा, दुर्मद, जलसंध, शल और सै, ये लोग रथियों से घिरे हुए दौड़े और भीमसेन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। फिर तो उन्होंने नाना प्रकार के बाणों की झड़ी लगा दी। महाबली भीमसेन उनके प्रहारों से पीड़ित हो रहे थे, तो भी उन्होंने आपके पुत्रों के 500 रथों की धज्जियां उड़ा दी। 50 रथियों को यमलोक भेज दिया। तदंतर क्रोध में भरे हुए भीम ने एक भल मारकर विवस्सु के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। उसकी मृत्यु होती देख सभी भाई भीम पर टूट पड़े। तब उन्होंने 2 भल्लों से आपके 2 पुत्र विकट और सह के प्राण ले लिए। लगे हाथ भीमसेन ने तेज किए हुए नाराज से मारकर क्राथ को भी यमलोक भेज दिया। इस प्रकार जब आपके वीर धनुर्धर पुत्र मारे जाने लगे तो रणभूमि में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। उनकी सेना का संहार करके भीम ने नंद और उपनंद को भी मौत के घाट उतार दिया। अब तो आपके पुत्र भय से घबरा उठे हुए भीमसेन को प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर जानकर वहां से भाग हुए। आपके इतने पुत्र मारे गए ये देखकर कर्ण का मन बहुत उदास हो गया। उसकी आज्ञा से मद्रराज ने पुनः घोड़े बढ़ाए। वे घोड़े बड़े वेग से आकर भीमसेन के रथ से भिड़ गए। फिर तो एक दूसरे का वध चाहने वाले कर्ण और भीमसेन ने बाली सुग्रीव की भांति भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कर्ण ने अपने सुदृढ़ धनुष को कान तक खींचकर 3 बाणों से भीमसेन को बीन डाला। उन्होंने एक भयंकर बाण हाथ में लेकर उसे कर्ण पर चलाया। उस बाण ने कर्ण का कवच फाड़कर उसके शीत को छेद दिया। उस प्रचंड प्रहार से कर्ण को बड़ी व्यथा हुई। वह व्याकुल और कांपने लगा। तदंतर रोष और अमर्ष में भरकर उसने भीमसेन को 25 बाण मारे। फिर अनेकों सैकों का प्रहार करके एक बाण से उनकी ध्वजा काट डाली। इसके बाद एक बल से मारकर उनके सारथी को भी मौत के घाट उतार दिया। लगे हाथ धनुष भी काट डाला। फिर एक ही मुहूर्त में हंसते हंसते उन्होंने भीमसेन को रथहीन कर दिया। रथ के टूटते ही माँ बाबू भीमसेन गदा हाथ में लिए हंसते हंसते कूद पड़े। फिर वेग से उछलकर वे आपकी सेना में घुस गए और गदा मार मारकर समस्त सैनिकों का संहार करने लगे। पैदल होते हुए ही उन्होंने अपनी गदा से 700 हाथियों को, उनके सवारों को, ध्वजाओं और अस्त्र शस्त्रों सहित नष्ट कर डाला। उसके बाद शकुनी के अत्यंत बलवान 52 हाथियों को मार गिराया और 100 से अधिक रथों और सैकड़ों पैदलों का संहार कर दिया। ऊपर से सूर्यदेव तपा रहे थे, सामने भीमसेन संताप दे रहे थे। इससे समस्त योद्धा भीम के डर से मैदान छोड़कर भाग निकले। इतने ही में दूसरी ओर से 500 रथियों ने आकर भीम पर चारों ओर से बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु भीम ने उन सबको गदा से मारकर यमलोक पठा दिया। साथ ही उनके ध्वजा पताका और आयुधों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात शकुनी के भेजे हुए 3000 घुड़सवारों ने हाथों में शक्ति, रिष्टि और प्रास लेकर भीमसेन पर धावा किया। भीमसेन ने बड़े वेग से आगे बढ़कर उनका मुकाबला किया और तरह तरह के पैंतरे बदलते हुए उन्होंने उन सबको गदा से मारकर इसके बाद भीमसेन दूसरे रथ पर सवार हुए और क्रोध में भरकर कर्ण का सामना करने लगे। उस समय कर्ण और युधिष्ठिर में युद्ध चल रहा था। कर्ण ने अपने बाणों से युधिष्ठिर को आच्छादित कर दिया और उनके सारथी को भी मार गिराया। सारथी के ना होने से घोड़े भाग चले। उनके रथ को पलायन करते देखकर महारथी कर्ण बाणों की बौछार करता हुआ उनका पीछा करने लगा। कर्ण को धर्मराज का पीछा करते देखकर भीमसेन क्रोध से जल गए। उन्होंने अपने बाणों से पृथ्वी और आकाश को चारों ओर से ढक दिया। इसके बाद कर्ण पर भी भीषण बाण वर्षा की। कर्ण लौट पड़ा। उसने भी सब ओर से तीखे बाणों की वर्षा करके भीम को आच्छादित कर दिया। कर्ण और भीम दोनों ही धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे। उस समय एक दूसरे पर विचित्र विचित्र बाणों का प्रहार करते हुए उन दोनों ने अंतरिक्ष में बाणों का जाल सा बुन दिया। यद्यपि उस वक्त मध्याह्न का सूर्य तप रहा था, तो भी उन दोनों के सहायक समूह से
रुक जाने के कारण उसकी प्रखर प्रभा नीचे नहीं आने पाती थी। उस समय शकुनी, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण और कृपाचार्य ये 5 वीर पांडव सेना से लोहा ले रहे थे। उनको डटे हुए देखकर भागने वाले कौरव योद्धा भी पीछे लौट पड़े। फिर तो दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे से गुथ गई। उस दोपहरी में जैसा भयंकर युद्ध हुआ वैसा मैंने ना तो कभी देखा था और ना सुना ही था। एक ओर के सैनिक का झुंड दूसरी ओर के झुंड से सहसा जा भिड़ा। भीषण मारकाट बच गई। छूटते हुए बाण समूह की आवाजें बहुत दूर तक सुनाई देने लगी। उस समय महान सियस चाहने वाले दोनों पक्ष के योद्धाओं की सिंह गर्जना एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होती थी। दोनों दलों में इतना भयानक युद्ध हुआ कि खून की नदियां बह चली। कितने ही क्षत्रिय उनमें डूबकर यमलोक पहुंच जाते थे। सब और मांस भोजी जंतुओं का चीत्कार हो रहा था। कौवे, गिद्ध और बक आदि पक्षी मंडरा रहे थे। उस भयंकर संग्राम में कौरव सेना बहुत कष्ट पाने लगी। उस समय उनकी दशा समुद्र में टूटी हुई नौका के समान हो रही थी। संजय कहते हैं, महाराज, जिस समय क्षत्रियों का संहार करने वाला वह भयानक युद्ध चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर बड़े जोर जोर से गांडीव धनुष की टंकार सुनाई देती थी। वहां अर्जुन संक्षिप्तकों का तथा नारायणी सेना का संहार कर रहे थे। महारथी सुशर्मा ने अर्जुन पर बाणों की बौछार की और संक्षिप्तों ने भी उन्हें अपने तीरों का निशाना बनाया। तत्पश्चात सुशर्मा ने अर्जुन को 10 बाणों से भींतकर श्री कृष्ण की दाहिनी भुजा में भी 3 बाण मारे। फिर एक भल मारकर उन्होंने अर्जुन की ध्वजा छीन डाली। ध्वजा पर आघात लगते ही उनके ऊपर बैठे हुए विशाल वानर ने बड़े जोर से गर्जना करके सबको भयभीत कर दिया। उसका भयंकर नाद सुनकर आपकी सेना थर्रा उठी। डर के मारे कोई हिलडुल तक नहीं सका। थोड़ी देर में जब उन्हें होश आया तो सब के सब अर्जुन पर बाणों की बौछार करने लगे। फिर सबने मिलकर अर्जुन के विशाल रथ को घेर लिया। यद्यपि उन पर तीखे बाणों की मार पड़ रही थी तो भी वे रथ को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे। किन्हीं ने घोड़ों को पकड़ा, किन्हीं ने पहियों को, कुछ लोगों ने रथ की ईशा पकड़ने का उद्योग किया। इस प्रकार हजारों योद्धा रथ को जबरदस्ती पकड़कर सिंहनाद करने लगे। कुछ लोगों ने भगवान कृष्ण की दोनों बाहें पकड़ ली। कई योद्धाओं ने रथ पर चढ़कर अर्जुन को भी पकड़ लिया। श्री कृष्ण ने अपनी बाहें झटक कर उन लोगों को जमीन पर गिरा दिया तथा अर्जुन ने भी अपने रथ पर चढ़े हुए कितने ही पैदलों को धक्के देकर नीचे गिराया। फिर आसपास खड़े हुए संक्षिप्तक योद्धाओं को निकट से युद्ध करने में उपयोगी बाण मारकर ढक दिया। तदनंतर अर्जुन ने देवदत्त और श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। उसकी ध्वनि से पृथ्वी और आकाश गूंजने लगे। शंखों की आवाज़ सुनकर संक्षिप्तकों की सेना भय से सिहर उठी। फिर अर्जुन ने नाग अस्त्र का प्रयोग करके उन सब के पैर बांध दिए। पैर बंध जाने से निश्चेष्ट होकर वे पत्थर के पुतले जैसे दिखाई देने लगे। उसी अवस्था में अर्जुन ने उनका संहार आरंभ किया। जब मार पड़ने लगी तो उन्होंने रथ छोड़ दिया और अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों को अर्जुन पर छोड़ने का प्रयास किया, परंतु पैर बंधे होने के कारण वह हिल भी नहीं सके। अर्जुन का वध करने लगे। इसी समय शर्मा ने गरुड़ अस्त्र का प्रयोग किया। उससे बहुत से गरुड़ प्रकट होकर सर्प को खाने लगे। उन गरुड़ों को देख सर्पगण लापता हो गई। इस प्रकार नागपाश से छुटकारा पाए हुए योद्धा अर्जुन के रथ पर सैकों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे तथा अर्जुन ने बाणों की बौछार से उनकी अस्त्र वर्षा का निवारण करके योद्धाओं का संहार आरंभ किया। इतने में शर्मा ने अर्जुन की छाती में 3 बाण मारे। इससे अर्जुन को गहरी चोट लगी और वे व्यथित होकर रथ के पिछले भाग में बैठ के थोड़ी देर में उन्हें चेत हुआ। फिर तो उन्हें तुरंत ही इंद्रस्त्र का प्रयोग किया। उसे हजारों बाण निकल कर चारों दिशाओं में छा गए और आपकी सेना तथा घोड़े हाथियों का विनाश करने लगे। इस प्रकार सेना का संहार होता देखकर संक्षिप्तकों तथा नारायणी सेना के ग्वालों को बड़ा भय हुआ। उसमें वहां एक भी पुरुष ऐसा नहीं था जो अर्जुन का सामना कर सके। सब वीरों के देखते देखते आपकी सेना कट रही थी। मैं स्वयं निश्चेष्ट हो गई थी। उससे प्रकर्म करते नहीं बनता था। ये सब मेरी आंखों देखी घटना है। अर्जुन ने वहां 10,000 योद्धाओं को मार डाला था। संक्षिप्तों में से जो शेष बच गए थे उन्होंने मारे जाने पर या विजय पाने का निश्चय करके फिर से अर्जुन को घेर लिया।
फिर तो वहां अर्जुन के साथ आपके सैनिकों का बड़ा भारी संग्राम हुआ। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार कौरव सेना को अर्जुन की मार से पीड़ित देखकर कृतवर्मा, कृपाचार्य, श्वेतामा, लोक, शकुनी, दुर्योधन तथा उनके भाइयों ने आकर बचाया। उस समय कुछ देर तक वहां घोर संग्राम हुआ। कृपाचार्य ने बाणों की इतनी बौछार की कि टिड्डियों के समान इन बाणों से पांचालों की सारी सेना आच्छादित होगी। ये देखकर शिखंडी बड़े क्रोध में भरकर उनका सामना करने के लिए गया और उनके ऊपर चारों ओर से बाण वर्षा करने लगा। किंतु कृपाचार्य अस्त्र विद्या के महान पंडित थे। उन्होंने शिखंडी की बाण वर्षा शांत करके उसे 10 बाणों से भीन डाला। फिर तीखे बाणों के प्रहार से उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पठा दिया। तब शिखंडी सहसा रथ से कूद पड़ा और हाथों में ढाल तलवार लेकर कृपाचार्य पर झपटा। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देखकर कृपाचार्य ने इन्हें को बाण मारकर ढक दिया। शिखंडी ने भी बारंबार तलवार घुमाकर कृपाचार्य के बाणों को काट डाला। तब कृपाचार्य ने अपने सैकों से शीघ्रतापूर्वक शिखंडी की ढाल काट दी। अब मैं सिर्फ तलवार लेकर ही उनकी ओर दौड़ा। कृपाचार्य अपने बाणों से उसे बार बार पीड़ा देने लगे। उसकी यह अवस्था देखकर चित्रकेतु नंदन सुकेतु तुरंत वहां पहुंचे और बाबा कृपाचार्य पर बाणों की झड़ी लगाने लगे। शिखंडी ने देखा कि ब्राह्मण देवता अब सुकेतु के साथ उलझे हुए हैं, तो वह मौका पाकर तुरंत भाग निकला। तदनंतर सुकेतु ने कृपाचार्य को पहले 9 बाण से भींचकर फिर 73 तीरों से घायल किया। इसके बाद उनके बाण सहित धनुष को काटकर सारथी के मर्म स्थानों को भी घाव किया। ये देखकर कृपाचार्य ने 30 बाणों से सुकेतु के संपूर्ण मर्म स्थानों में चोट पहुंचाई। इससे सुकेतु सारा शरीर कांप उठा। वह बहुत व्याकुल हो गया। उसी अवस्था में कृपाचार्य ने एक शुरप्र मारकर उसके मस्तक को काट गिराया। सुकेतु के मारे जाने पर उसके अग्रगामी सैनिक भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग गए। दूसरी ओर धृष्टद्युम्न और कृतवर्मा लड़ रहे थे। धृष्टद्युम्न ने क्रोध में भरकर कृतवर्मा की छाती में 9 बाण मारे और उसके ऊपर सैकों की भयंकर बौछार की। कृतवर्मा में भी हजारों बाण मारकर उस शस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। ये देखकर धृष्टद्युम्न ने कृतवर्मा के निकट पहुंचकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और तुरंत ही उसके सारथी को भी तीखे भाले से मारकर यमलोक का अतिथि बनाया। इस प्रकार महाबली धृष्टद्युम्न ने अपने बलवान शत्रु को जीतकर सैकों की वर्षा से कौरव सेना का बढ़ाव रोक दिया। तब आपके सैनिक सिंहनाद करके धृष्टद्युम्न पर टूट पड़े। फिर घमासान युद्ध होने लगा। उस दिन अर्जुन संशक्तुओं में, भीमसेन कौरवों में और कर्ण पांचालों में घुसकर क्षत्रियों का संहार कर रहे थे। एक और दुर्योधन नकुल सहदेव से भिड़ा हुआ था। उसने क्रोध में भरकर 9 बाणों से नकुल को और 4 सैकों से उसके घोड़ों को बीन डाला। फिर एक शुराकार बाण से उसने सहदेव की स्वर्ण में भुजा काट दी, ध्वजा काट दी। नकुल ने भी कुपित होकर आपके पुत्र को 21 बाण मारे तथा सहदेव ने 5 बाणों से उसको घायल कर दिया। अब तो उसका पुत्र क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने उस दोनों भाइयों की छाती में 5-5 बाण मारे। फिर 2 भलों से उन दोनों के धनुष काट डाले। इसके बाद इन्हें 21 बाणों से घायल किया। धनुष कट जाने पर उन दोनों भाइयों ने पुनः दूसरे धनुष लेकर दुर्योधन का पर बड़ा भारी बाण वर्षा आरंभ की। दुर्योधन भी बाणों की झड़ी लगाकर उन दोनों को रोकने लगा। उस समय उनके धनुष से निकलते हुए बाण संपूर्ण दिशाओं को ढकते दिखाई दे रहे थे। आकाश आच्छन्न होकर बाण में बन गया था। नकुल सहदेव को उसका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान दिखाई पड़ता था। ठीक उसी समय पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न वहां पर आ पहुंचा और नकुल सहदेव को पीछे करके अपने बाणों से दुर्योधन की प्रगति रोकने लगा। आपके पुत्र ने हंसकर धृष्टद्युम्न को पहले 25 बाण मारे, फिर 65 बाण मारकर सिंहनाद किया। तत्पश्चात उसने एक तीखे शुरप्र से धृष्टद्युम्न के बाण सहित धनुष और दस्ताने काट दिए। तब धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन पर 15 बाण मारे। वे बाण उसका कवच छेदते हुए पृथ्वी में समा गए। इससे दुर्योधन को बहुत क्रोध हुआ। उसने एक भल मारकर धृष्टद्युम्न का धनुष काट डाला। फिर बड़ी शीघ्रता के साथ उसकी भ्रुकुटियों के बीच में उसने 10 बाण मारे। धृष्टद्युम्न ने भी अपना कटा हुआ धनुष फेंककर दूसरा धनुष और 16 भल अपने हाथ में लिए।
उनमें से 5 भल्लों के द्वारा उसने दुर्योधन के घोड़ों और सारथी को मार डाला। एक से उसका धनुष काट दिया और 10 भल्लों से सामग्रियों सहित रथ, छत्र, ध्वजा, शक्ति, गदा और खड्ग आदि को नष्ट कर डाला। राजा दुर्योधन रथहीन हो गया, उसके कवच और आयुध भी नष्ट हो गए। ये देखकर उनके भाई उनकी रक्षा में आ पहुंचे। दंडधार नामक राजा उसे अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से बाहर हटा ले गया। तदनंतर कर्ण ने धृष्टुम पर धावा किया। उन दोनों में महान युद्ध छिड़ गया। उस समय पांडवों का या हमारे पक्ष का कोई भी योद्धा पीछे पैर नहीं हटाता था। पांचाल देश के लड़ाकू वीर विजय की अभिलाषा से बड़ी फुर्ती के साथ कर्ण पर टूट पड़े। उन्हें इस प्रकार विजय के लिए प्रयत्न करते देख कर्ण उनके अग्रगामी वीरों को बाणों से मारने लगा। उसने व्याघ्र केतु, शर्मा, चित्र, उग्रायुध, जय, शुक्ल, रोचमान तथा सिंह सैन को अपने बाणों का निशाना बनाया। उपयुक्त वीरों ने भी रथों से कर्ण को घेर लिया। कर्ण बड़ा प्रतापी था। उसने अपने साथ युद्ध करते हुए उन 8 वीरों को 8 तीखे बाणों से मारकर खूब घायल कर दिया। फिर कई हजार योद्धाओं का सफाया कर डाला। तत्पश्चात जिष्णु, देवापी, भद्र, दंड, चित्रयुद्ध, हरि, सिंह, केतु, रोचमान और शलभ को तथा चेदी देशीय महारथियों को भी मौत के घाट उतारा। इस युद्ध में कर्ण ने जैसा पराक्रम किया वैसा ना तो भीष्म ने, न द्रोण ने, न दूसरे योद्धाओं ने भी कभी किया था। उसने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल इन सब का महान संहार किया। कर्ण का वह प्रक्रम देखकर मेरे मन में ऐसा विश्वास होने लगा कि अब एक भी पंचाल योद्धा जीवित नहीं बचेगा। उस महासंग्राम में कर्ण की पंचाल सेना का संहार करते देखकर राजा युधिष्ठिर बड़े क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़े। साथ ही धृष्टुम, द्रौपदी के पुत्र तथा अन्य सैकड़ों वीरों ने पहुंचकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। शिखंडी, सहदेव, नकुल, जन्मेजय, सात्विकी तथा बहुत से प्रबंधक योद्धा धृष्टुम के आगे होकर कर्ण पर अस्त्र वर्षा की वृष्टि करने लगे। जैसे गरुड़ अकेला होकर भी बहुत से सर्पों को दबोच लेता है, उसी प्रकार कर्ण अकेला ही चेदी, पंचाल और पांडव वीरों पर प्रहार कर रहा था। जब कर्ण पांडवों से उलझा हुआ था, उसी समय भीमसेन रण में सब और विचरकर अपने यमदंड के समान बाणों से वाहनीक, कैके, वसाती, मद्र तथा सिंधु देशी योद्धाओं का संहार कर रहे थे। भीम के बाणों से मारे गए रथियों, घोड़सवारों, सारथियों, पैदलों, योद्धाओं तथा हाथी घोड़ों की लाशों से जमीन पट गई थी। सारी सेना भीमसेन के भय से उत्साह हो बैठी थी। किसी से कुछ करते नहीं बनता था। सबका धन्य छा रहा था। कर्ण पांडव सेना को भगा रहा था और भीमसेन कौरव वाहिनी को खदेड़ रहे थे। इस प्रकार रणभूमि में विचरते हुए उन दोनों वीरों की अद्भुत शोभा हो रही थी। संजय कहते हैं, एक ओर तो यह भयंकर संग्राम चल रहा था और दूसरी ओर अर्जुन संक्षिप्तक सेना का विनाश कर रहे थे। शत्रु को जीतकर विजयी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, ये संक्षिप्तक तो अब युद्ध में मेरे बाणों की चोट न सह सकने के कारण झुंड के झुंड भागे जा रहे हैं। दूसरी ओर संजय की बहुत बड़ी सेना भी विदीर्ण हो रही है। उधर कर्ण बड़े आनंद के साथ राजाओं की सेना में विचर रहा है। देखिए ना, उसकी पताका दिखाई देती है। आप तो जानते ही हैं कर्ण कितना बलवान और पराक्रमी है। दूसरे कोई महारथी उसे युद्ध में नहीं जीत सकते। वह हमारी सेना को खदेड़ रहा है, इसलिए अब उधर ही चलिए। यहाँ की लड़ाई बंद करके महारथी कर्ण के पास चलना चाहिए। मेरी तो यही राय है, आगे आपकी जैसी इच्छा। यह सुनकर भगवान हंसते हुए बोले, पांडुनंदन, आप तुम शीघ्र ही कौरवों का नाश करो। ऐसा कहकर गोविंद ने घोड़ों को हाँक दिया। वे हंस के समान सफ़ेद रंग वाले घोड़े श्री कृष्ण और अर्जुन को लिए हुए आपकी विशाल सेना में घुस गए। उनके पहुंचते ही आपकी सेना चारों ओर भागने लगी। अर्जुन को अपनी सेना के भीतर विचरते देखकर दुर्योधन ने संक्षिप्तकों को पुनः उनसे लड़ने की आज्ञा दी। संक्षिप्त योद्धा 1000 रथ, 300 हाथी, 14,000 घोड़े, 2 लाख पैदल सेना लेकर अर्जुन पर जा चढ़े। वे अपनी बाण वर्षा से अर्जुन को आच्छादित करते हुए उसे घेर कर खड़े हो गए। अब अर्जुन ने पाश हाथ में लिए यमराज की भांति अपना भयंकर रूप प्रकट किया। वे संक्षिप्तों का संहार करने लगे। उस समय उनकी झांकी देखने ही योग्य थी। उन्होंने बिजली के समान चमकीले बाणों से वहां के समूचे आकाश को ढक दिया। तनिक भी खाली नहीं रखा। उसके धनुष की प्रत्यंचा की आवाज़ सुनकर ऐसे जान पड़ता था मानो पृथ्वी, आकाश, दिशाएं
समुद्र तथा पर्वत ये सब के सब फटे जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने 10,000 योद्धाओं का सफाया कर डाला। फिर ये बड़ी फुर्ती के साथ उस आताताई शत्रुओं के हथियार सहित हाथ भुजाएं, झंगा और मस्तक काटने लगे। इस प्रकार अर्जुन श्री शक्तियों की चतुरंगनी सेना का नाश कर ही रहे थे कि सुदक्षिण का छोटा भाई वहां पहुंचकर उसके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। उस समय अर्जुन ने 2 अर्धचंद्राकार बाणों से उनके परिघ के समान मोटी भुजाएं काट डाली तथा शुर से मारकर उसके पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मस्तक को भी धड़ से लग कर डाल दिया। वह लोहलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया। लड़ने वाले योद्धाओं की नाना प्रकार से दुर्दशा होने लगी। अर्जुन ने एक एक बाण से कम्बोजों, यमनों तथा शकों के घोड़ों का संहार कर डाला। वे कम्बोज आदि स्वयं भी खून से लथपथ हो गए। उनके रुधिर से सारी रणभूमि लाल होगी। रथी, सारथी, घुड़सवार, हाथीसवार और महावत सब मारे गए। इस प्रकार वहां भयानक नरसंहार हुआ। तदंतर अश्वत्थामा अर्जुन का सामना करने के लिए चढ़ आया। उस समय क्रोध से भरे हुए काल के समान जान पड़ता था। रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ते ही उसने भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि आरंभ कर दी। अश्वत्थामा के छोड़े बाण चारों ओर से आकर श्री कृष्ण और अर्जुन पर पकड़ने लगते। वे दोनों रथ पर बैठे ही बैठे ढक गए। प्रतापी अश्वत्थामा ने उन दोनों को निश्चेष्ट कर दिया। उससे कुछ भी करते नहीं बनता था। उनकी ये अवस्था देखकर समस्त चराचर जगत में हाहाकार मच गया। संग्राम में श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित करते समय अश्वत्थामा ने जो प्रक्रम दिखाया वैसा इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था। उस समय द्रोण पुत्र की ओर देखकर अर्जुन को बड़ा भारी मोह सा हो गया। उन्हें यह विश्वास नहीं होने लगा कि अश्वत्थामा ने मेरा प्रकर्म हर लिया। ये देखकर श्री कृष्ण ने प्रेम मिश्रित क्रोध के साथ कहा, पार्थ, तुम्हारे विषय में जो आज मैं बड़ी अद्भुत बात देख रहा हूँ। आज द्रोण कुमार तुमसे बहुत बढ़ चढ़कर पराक्रम दिखा रहे हैं। अब तुम में पहले जैसी वीरता है या नहीं? तुम्हारी दोनों भुजाओं में बल का अभाव तो नहीं हो गया है? हाथ में गांडीव है ना? ये सब इसलिए पूछता हूँ कि आज द्रोण कुमार संग्राम में तुमसे बढ़ता दिखाई देता है। मेरे गुरु का पुत्र है, ये सोचकर उसकी उपेक्षा मत करो। ये उपेक्षा करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने 14 भल हाथ में लिए उनसे अश्वत्थामा के धनुष, ध्वजा, छत्र, पताका, रथ, शक्ति और गदा को नष्ट कर दिया। फिर वत्सदंत नामक बाणों से उसके गले की हसली में इतने जोर से प्रहार किया कि उसे मूर्छा आ गई। वह ध्वजा का दंड थामकर बैठ गया। उसे बेहोश देकर सारथी अर्जुन से उसकी रक्षा करने के लिए रणभूमि से बाहर ले गया। इस प्रकार अर्जुन ने संशक्तकों का, भीम ने कौरव योद्धाओं का तथा कर्ण ने पंचालों का एक ही क्षण में विनाश कर डाला। बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाले उस भयंकर संग्राम में असंख्य धड़ उठ उठ कर दौड़ रहे थे। संक्षिप्त महाभारत के कर्ण पर्व में अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा, धृष्टद्युम्न और कर्ण का युद्ध, अश्वत्थामा के द्वारा धृष्टद्युम्न की और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा की पराजय, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन से कौरवों के आक्रमण तथा भीम के पराक्रम का वर्णन, दोनों पक्षों के योद्धाओं का द्वंद्व युद्ध तथा भीमसेन का पराक्रम, कर्ण से पराजित और घायल होकर युधिष्ठिर का अपनी छावनी में विश्राम के लिए चले जाना। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर दुर्योधन ने कर्ण के पास जाकर कहा, राधानंदन, यह युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है जो हमें सदा प्राप्त हो गया है। सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही ऐसा युद्ध मिला करता है। यदि तुम लोगों ने युद्ध में पांडवों को मारा तो धन धान्य से संपन्न पृथ्वी प्राप्त करोगे, और यदि शत्रुओं के हाथ से तुम ही मारेगे तो वीर पुरुषों के प्राप्त होने योग्य पुण्य लोक पाओगे। दुर्योधन की बात सुनकर श्रेष्ठ क्षत्रियों ने हर्ष ध्वनि की। फिर सब और बाजे बजने लगे। उस समय अश्वत्थामा ने वहां पहुंचकर आपके योद्धाओं को हर्षित करते हुए कहा, आप सब लोगों ने तो देखा ही था कि मेरे पिता अस्त्र डालकर योग में स्थित हो गए थे, तो भी उन्हें धृष्टद्युम्न ने मारा। इसके कारण तो मुझे अमर्ष है ही। मित्र दुर्योधन का हित भी करना है। इसलिए क्षत्रियों, मैं आपके समक्ष ये प्रतिज्ञा करता हूँ
कि धृष्टद्युम्न को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। यदि मेरी प्रतिज्ञा झूठी होगी तो मुझे स्वर्ग नहीं मिली। लड़ाई में अर्जुन या भीमसेन जो भी मेरा सामना करे आएंगे, उन सबको कुचल डालूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर कौरवों की सेना ने एक साथ होकर पांडवों पर धावा किया। साथ ही पांडवों का भी उन पर आक्रमण हुआ। दोनों दलों में घोर संग्राम होने लगा। मनुष्यों का भीषण संहार मचा। प्रलय काल का दृश्य उपस्थित हो गया। उसमें पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर की और हमारे दल में कर्ण की प्रधानता थी। खूब जोर से मार काट हुई, खून की धारा बह चली। संशक्तकों से अब थोड़े ही बच गए थे, इसलिए धृष्टद्युम्न तथा पांडव महारथियों ने सब राजाओं को साथ लेकर कर्ण पर ही धावा किया, किंतु कर्ण ने अकेले ही उन सब का बढ़ाव रोक दिया। धृष्टद्युम्न ने कर्ण को एक बाण मारकर कहा, अरे खड़ा रह, कहाँ भागा जा रहा है। यह सुनकर कर्ण क्रोध में भर गया और धृष्टद्युम्न का धनुष काटकर उसने उसको 9 बाण मारी। धृष्टद्युम्न का कवच कट गया। इसके बाद उसने भी दूसरा धनुष लिया और कर्ण को 70 बाणों से घायल किया। अब तो कर्ण को बड़ा कोप हुआ। उसने धृष्टद्युम्न पर मृत्युदंड के समान भयंकर बाण का प्रहार किया। उस बाण को धृष्टद्युम्न की ओर आते देखकर सात्विकी ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए सहसा उनके 7 टुकड़े कर डाले। यह देखकर कर्ण ने बाणों की वर्षा करके सात्विकी को चारों ओर से घेर लिया और 7 नाराजों से उसे भीन डाला। सात्विकी ने भी कर्ण का यही हाल किया। फिर उन दोनों में विचित्र प्रकार से घोर युद्ध हुआ, जिसे देखने और सुनने से भी भय होता था। इसी बीच में धृष्टद्युम्न पर अश्वत्थामा ने चढ़ाई की। उसने आते ही क्रोध में भरकर, ओ ब्रह्म हत्यारे, आज मैं तुझे मौत के मुंह में भेज दूंगा। अगर अर्जुन ने तेरी रक्षा नहीं की, यदि तू लड़ाई में डटा रह गया और सामना छोड़कर भागा नहीं, तो आज तुझे तेरे पाप का दंड अवश्य मिलेगा। तो कुशल से नहीं जा सकेगा। उनके ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न बोला, तेरी बात का उत्तर मेरी यह तलवार ही देगी, जो तेरे पिता को संग्राम में मुंह तोड़ जवाब दे चुकी है। यो कहकर सेनापति धृष्टद्युम्न ने अमर्ष में भरकर अश्वत्थामा को एक तीखे बाण से भीन डाला। इससे अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ। उसने इतने बाणों की वर्षा की जिससे धृष्टद्युम्न के चारों ओर की दिशाएं ढक गई। इस प्रकार धृष्टद्युम्न ने भी कर्ण के देखते देखते द्रोण कुमार को अपने सैकों से आच्छादित कर दिया तथा उसका धनुष भी काट डाला। अश्वत्थामा ने वह धनुष फेंक दिया और दूसरा धनुष बाण हाथ में लेकर उससे धृष्टद्युम्न की धनुष शक्ति, गदा, ध्वजा, घोड़े, सारथी तथा रथ को पलक मारते मारते नष्ट कर दिया। तब धृष्टद्युम्न ने ढाल और तलवार हाथ में ली, किंतु महारथी अश्वत्थामा ने भल्लों से मारकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। साथ ही उसने अनेकों बाणों से धृष्टद्युम्न को बहुत घायल कर दिया। ये सब करने पर भी जब वह धृष्टद्युम्न का नाश नहीं कर सका, तो धनुष फेंककर धृष्टद्युम्न को पकड़ने के लिए दौड़ा। इसी बीच में श्री कृष्ण की दृष्टि उधर गई। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, वह देखो, अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को मारने के लिए बड़ा भारी उद्योग कर रहे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि वह उसे मार सकता है। धृष्टद्युम्न अब काल के समान अश्वत्थामा का ग्रास बना ही जाता है, इसलिए तुम इसे शीघ्र छुड़ाओ। ऐसा कहकर महाप्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ अश्वत्थामा था उधर ही अपने घोड़े बढ़ाए। श्री कृष्ण और अर्जुन को आते देख उसने धृष्टद्युम्न को मारने का विशेष उद्योग किया। अर्जुन ने जब देखा कि अश्वत्थामा ध्रुपद कुमार को घसीट रहा है, तो उसके ऊपर बहुत से बाण मारे। गांडीव से छूटे हुए बाण जैसे सांप अपनी भाभी में घुसते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामा के शीर में धंस गए। उसे पीड़ित होकर द्रोणपुत्र ने धृष्टद्युम्न को छोड़ दिया और अपने रथ में बैठकर धनुष हाथ में लेकर अर्जुन को बींधना आरंभ किया। इतने में सदैव ने धृष्टद्युम्न को अपने रथ पर बिठाकर वहाँ से अन्यत्र हटा दिया। अर्जुन ने भी द्रोण कुमार को बाणों से भीनना आरंभ किया। इससे अश्वत्थामा को क्रोध बहुत बढ़ गया। उसने अर्जुन की भुजाओं और छाती में भी बाण मारे,
तब अर्जुन ने अश्वत्थामा के ऊपर द्वितीय कालदंड के समान एक नाराज चलाया। मैं उसके कंधे पर लगा। लगते ही अश्वत्थामा विहल होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उस समय उसे बड़ी वेदना हुई। उसकी ये अवस्था देखकर सारथी बड़ी फुर्ती के साथ उसे रण आंगन से बाहर ले गया। महाराज, इस प्रकार धृष्टद्युम्न को संकट से मुक्त और अश्वत्थामा को पीड़ित देखकर पंचाल वीरों ने बड़े जोर से गर्जना की। हजारों दिव्य बाजे बाज उठे। सब लोग सिंहनाद करने लगे। तदनंतर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, अब संशप्तकों की ओर चलिए। उनका संहार करना इस समय मेरे लिए प्रधान काम है। उनकी बात सुनकर भगवान हवा से बातें करने लगे। अपने रथ के द्वारा संशप्तकों की ओर चल दिए। संजय कहते हैं, महाराज, चलते समय राम श्री कृष्ण ने अर्जुन से युधिष्ठिर को दिखाते हुए कहा, पांडुनंदन, ये हैं तुम्हारे भाई युधिष्ठिर। देखो, इन्हें मारने के लिए अत्यंत बलवान और महान धनुर्धार कौरव योद्धा बड़ी तेजी के साथ इनका पीछा कर रहे हैं। साथ ही उनकी रक्षा के लिए पांचाल देशी वीर भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये राजा दुर्योधन भी रथियों की सेना से घिरकर राजा युधिष्ठिर पर धावा कर रहा है। इसका भी उद्देश्य यही है कि युधिष्ठिर को मार डालें। इस कार्य में इसके भाई भी साथ दे रहे हैं। ये हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल सभी उन्हें पकड़ने के लिए जा रहे हैं। अब देखो, सात्विकी और भीम ने पहुंचकर यद्यपि इन्हें बीच में ही रोक दिया है, तब ये संख्या में अधिक होने के कारण राजा की ओर बड़े ही चले जा रहे हैं। शत्रु को संताप देने वाले राजा युधिष्ठिर भी यद्यपि बड़े बलवान हैं, युद्ध की कला में निपुण हैं, उनका हाथ भी फुर्ती से चलता है, तथापि कर्ण ने उन्हें रण से विमुख कर दिया है। धृतराष्ट्र के पुत्र शूरवीर हैं। उनकी सहायता मिल जाने पर कर्ण अवश्य हमारे महाराज को कष्ट पहुंचा सकता है। इसके तथा और भी बहुत से शूरवीरों के साथ ये युद्ध कर रहे थे। अब उन महारथियों ने मिलकर उन्हें परास्त किया है। राजा युधिष्ठिर उपवास करने के कारण बहुत दुर्बल हो गए हैं। ये अधिकतर ब्रह्म बल क्षमा में ही स्थित रहते हैं, शास्त्र बल में नहीं। जब से कर्ण के साथ इनकी भिड़ंत हुई है, तब से ये बड़े संकट में पड़ गए हैं। कर्ण धृतराष्ट्र के महारथी पुत्रों से ये कह रहा है कि तुम लोग पांडुपुत्र युधिष्ठिर को मार डालो। पार्थ, ये सभी महारथी स्थूनाकरण, इंद्रजाल तथा पाशुपत नामक अस्त्र शस्त्रों से राजा को आच्छादित कर रहे हैं। वे आतुर हो गए हैं। इस समय उन्हें विशेष सेवा की आवश्यकता है। अब शीघ्रता करने का समय है। ये जानकर पंचाल तथा पांडव वीर बड़ी तेजी से उनके पीछे दौड़ते हैं। उन्हें ये आशा और विश्वास है कि यदि महाराज युधिष्ठिर पाताल में भी डूबते होंगे तो हम उन्हें बलपूर्वक निकाल लाएंगे। वह देखो, अब कर्ण अत्यंत क्रोध में भरकर पांचालों की ओर दौड़ रहा है। उसके रथ की ध्वजा धृष्टद्युम्न के रथ की ओर जाती दिखाई दे रही है। पार्थ, इस समय मैं तुम्हें एक परम प्रिय समाचार सुना रहा हूँ कि राजा युधिष्ठिर जीवित है। उधर में महाबाहु भीमसेन है, जो सरंजों की वाहिनी तथा सात्विकी के साथ लौटकर अपनी सेना के मुहाने पर खड़े हैं। पंचाल योद्धा तथा भीमसेन अपने तेज बाणों से अब कौरवों पर प्रहार कर रहे हैं। देखो, कौरव सेना भाग चली। सैनिकों के घावों से खून की धारा जा रही है। इसकी बड़ी दयनीय दिशा दिखाई देती है। अब देखो, भीमसेन शत्रुओं की सेना को खदेड़ने लगे। उनकी वजह से कौरव वाहिनी बड़े संकट में पड़ गई है। ये रथी लोग भीम के भय से थर्रा उठे हैं। हाथी उनके नाराजों की मार से विदीर्ण होकर जमीन पर गिर रहे हैं। बड़े बड़े गजराज भीम के बाणों से घायल होकर अपनी ही सेना को रोंदते कुचलते हुए आगे जा रहे हैं। अर्जुन, पहचान लो, संग्राम विजयी वीरवर भीमसेन का ही ये दुस्सैन सिंहनाद सुनाई देता है। ये लो, उन्होंने 10 बाण मारकर निषाद राज के पुत्र को भी मौत के घाट उतार दिया। अब कौरवों की बोलती बंद हो गई है। पहले जैसी उनकी गर्जना नहीं सुनाई देती। भीमसेन ने दुर्योधन की 3 अक्षौणी सेनाओं को आगे बढ़ने से रोककर मार डाला है। जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, वे जैसे दोपहर के सूर्य की ओर नहीं देख सकते, वैसे ही ये कौरव पक्ष के राजा लोग भीमसेन की ओर आंख उठाकर देख नहीं पाते। उनके बाणों की मार से भयभीत हुए शत्रुओं को कभी भी चैन नहीं मिलता।
भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये बातें सुनकर अर्जुन ने भीमसेन के दुष्कर पराक्रम पर दृष्टिपात किया। फिर अपने बचे खुचे शत्रुओं को तीखे बाणों से मारना आरंभ किया। संक्षिप्तक योद्धा यद्यपि बड़े बलवान थे तो भी वे अर्जुन की मार से युद्ध में नहीं ठहर सके। भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग गए। दैत्यराज ने पूछा, संजय, पांडवों और पंचालों की मार खाने से जब हमारी सेना दुखी होकर भागने लगी उस समय कौरवों ने क्या किया? तो संजय ने कहा, महाराज, उस समय महाबाहु भीमसेन पर कर्ण की दृष्टि पड़ी। उन्हें देखते ही उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और वह उन पर चढ़ आया। उसने भीमसेन के डर से भागती हुई आपकी सेना को बड़ी कोशिश करके रोका और उसे व्यवस्थापूर्वक खड़ी करके पांडवों की ओर बढ़ा। ये देखकर पांडवों की महारथी भीमसेन, सात्की, शिखंडी, जन्मेजय, धृष्टम तथा प्रभद्रक आदि भी क्रोध में भरकर आपकी सेना का संहार करने के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े। उस युद्ध में शिखंडी ने कर्ण का सामना किया और धृष्टम ने बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए दुशासन का मुकाबला किया। नकुल ने वृषसेन पर और युधिष्ठिर ने चित्रसेन पर धावा किया। सहदेव उलूक से भिड़ गया। सात्की का शकुनी पर और द्रौपदी के पुत्रों का कौरवों पर आक्रमण हुआ। अर्जुन का सामना महारथी शिष्टामा ने किया। कृपाचार्य का युद्धामन्यु से और कृतवर्मा का उत्तमोजा से युद्ध हुआ। भीमसेन ने अकेले ही समस्त कौरवों तथा उनके सेनाओं को वेग रोका। महाराज, शिखंडी ने रणभूमि में निर्भय विचरते हुए कर्ण को अपने बाणों का निशाना बनाया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बाधा पाकर रोष के मारे कर्ण के होठ फड़कने लगे। उसने शिखंडी की दोनों बाहों के बीच 3 बाण मारे। उससे अत्यंत आहत होकर शिखंडी ने भी कर्ण को तेज किए हुए 90 बाण मारे। तब महारथी कर्ण ने 3 बाणों से शिखंडी के सारथी और घोड़ों को मार डाला। इससे शिखंडी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने रथ से कूदकर कर्ण के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। कर्ण ने 3 बाणों से उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर डाले और 9 तीखे बाण मारकर उसे भीन डाला। शिखंडी के शीर में बहुत घाव हो गए थे, इसलिए वह कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों का बार बचाता हुआ तुरंत भाग निकला। अब कर्ण पांडव सैनिकों को अपने बाणों से मारकर गिराने लगा। दूसरी ओर आपके पुत्र दुशासन ने धृष्टुम्न को बड़ा पीड़ित किया। तब धृष्टुम्न ने दुशासन की छाती में 3 बाण मारे। फिर दुशासन ने भी एक तीखे भल से धृष्टुम्न की बाईं भुजा को भीन डाला। इससे धृष्टुम्न क्रोध में भर गया और एक तीखा श्रप्र मारकर उसने दुशासन का धनुष काट दिया। यह देखकर पंचाल योद्धा उस स्वर से गर्जना करने लगे। अब आपके पुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और हंसते हंसते बाणों की झड़ी लगाकर धृष्टुम्न को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर पांचाल देशी सैनिकों ने भी अपने सेनापति को बचाने के लिए आपके पुत्र पर घेरा डाल दिया। फिर तो आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ घोर संग्राम होने लगा। इस बीच में अपने पिता के पास खड़े हुए वृषसेन ने नकुल को पहले 5 फिर 8 बाण मारे। तब शूरवीर नकुल ने भी हंसते हंसते एक तीखे नाराज से वृषसेन की छाती छेद डाली। इस चोट से वृषसेन बहुत घायल हो गया। फिर तो वे दोनों वीर हजारों बाणों की बौछार से एक दूसरे को ढकने लगे। इतने में ही कौरव सेना में भगदड़ मच गई। कर्ण पीछे लौटकर उसे रोकने लगा। उसके लौट जाने पर नकुल ने कौरवों के ऊपर चढ़ाई की। कर्णपुत्र वृषसेन भी नकुल का सामना करना छोड़ अपने पिता के पहियों की ही रक्षा में लग गया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उलूक को संग्राम में सहदेव ने रोका। उसने उलूक के चारों घोड़ों को मारकर उसके सारथी को भी यमलोक भेज दिया। उलूक रथ से कूदकर भागा और तुरंत त्रिगर्तों की सेना में जा घुसा। एक और सातकी और शकुनी में लड़ाई हो रही थी। सातकी ने तेज किए हुए 20 बाणों से शकुनी को घायल कर दिया और एक भल मारकर उसकी ध्वजा भी काट डाली। इससे शकुनी को बड़ा कोप हुआ। उसने सातकी का कवच काट डाला, उसकी ध्वजा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। सातकी ने शकुनी को पुनः 3 बाणों से घायल किया। 3 ही बाण उसके सारथी को भी मारे। इसके बाद अनेकों बाण मारकर उसने शकुनी के घोड़ों को यमलोक भेज दिया। फिर तो शकुनी सहसा रथ से कूद पड़ा
और उलूक के रथ पर बैठकर वहाँ से चंपत हो गया। अब सात्विकी आपकी सेना पर बाण बरसाने लगा। उसके बाणों की चोट से आहत होकर आपके सैनिक चारों ओर भागने लगे। बहु तेरे अपने प्राण खोकर रणभूमि में ही गिर गए। दूसरी ओर आपके पुत्र दुर्योधन ने भीमसेन को रोका, किंतु भीम ने तुरंत ही उनके घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर रथ और ध्वजा की भी धज्जियां उड़ा दी। इसमें पांडव पक्ष के योद्धा बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार परास्त होकर दुर्योधन भीम के सामने से भाग गया। इधर युधामन्यु ने कृपाचार्य को घायल करके तुरंत ही उनका धनुष काट दिया। तब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य कृप ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर बाण मारकर युधामन्यु की रथ की ध्वजा, सारथी और छत्र को नीचे गिरा दिया। तब तो महारथी युधामन्यु स्वयं ही रथ हाँकता हुआ भाग गया। इसी प्रकार एक और उत्तमौजा ने बाणों की झड़ी लगा दी, कृतवर्मा को ढक दिया। फिर उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। कृतवर्मा ने उत्तमौजा की छाती में चोट की। वह मूर्छित होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उसकी यह अवस्था देख सारथी उसे रणभूमि से दूर हटा ले गया। तदंतर कौरवों की सारी सेना भीमसेन पर टूट पड़ी। दुशासन तथा शकुनी ने हाथियों के बहुत बड़ी सेना से भीमसेन को घेरकर उन पर बाण मारना आरंभ किया। हाथियों की सेना देखते ही भीमसेन के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए हाथियों से ही हाथियों का संहार आरंभ किया। अपने बाणों से हाथियों के हजारों जत्थों का सफाया कर डाला। उस समय बिजली की गड़गड़ाहट के समान भीम के धनुष की टंकार सुनकर हाथी मलमूत्र त्यागते हुए बड़े वेग से भाग रहे थे। महाराज, भीमसेन का ये प्रकरण संपूर्ण प्राणियों का संहार करने वाले रुद्र के समान जान पड़ता था। संजय कहते हैं, राजन, दूसरी ओर युधिष्ठिर को आते देखकर आपका पुत्र दुर्योधन क्रोध में भर गया। उसने अपनी आधी सेना साथ लेकर सहसा निकट जाकर उसे सब ओर से घेर लिया और 73 शूरप्र मारकर उसको भीन डाला। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी क्रोध में भरकर आपके पुत्र को तुरंत 30 भल्ल मारे। यह देखकर उन्हें पकड़ने के लिए कौरव पक्ष के योद्धा टूट पड़े। उस समय शत्रुओं के खोटे विचार जानकर महारथी नकुल, सहदेव तथा धृष्टद्युम्न एक अक्षौणी सेना के साथ युधिष्ठिर के पास आ धमके। वहां पहुंचते ही सहदेव ने बड़ी फुर्ती के साथ दुर्योधन को 20 बाण मारे। इतने में कर्ण युधिष्ठिर की सेना का संहार करने लगा। उनके बाणों से पीड़ित होकर वह सेना सहसा भाग खड़ी हुई। तब राजा युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध हुआ। उन्हें तेज किए हुए 50 बाणों से कर्ण को भीन डाला। तदंतर उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ा। धर्मराज शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए भांति भांति के बाणों, भल्लों, शक्ति, रिष्टि तथा मूसलों से आपकी सेना का संहार करने लगे। उस समय आपके योद्धाओं में हाहाकार मच गया। धर्मात्मा युधिष्ठिर जहाँ तहाँ दृष्टि डालते थे, वहाँ के सैनिकों का सफाया हो जाता था। ये देख कर्ण अद्भुत कुपित होकर युधिष्ठिर पर नाराज, अर्धचंद्र तथा वत्स, दंत आदि का प्रहार करने लगा। युधिष्ठिर ने भी तेज किए हुए बाणों से कर्ण को घायल कर डाला। फिर कर्ण ने हंसते हंसते तेज किए हुए बाणों तथा 3 बल्लों से युधिष्ठिर की छाती छीन डाली। इससे धर्मराज की बड़ी पीड़ा हुई। वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए और सारथी को वहां से चल देने की आज्ञा दी। उन्हें जाते देखकर दुर्योधन सहित सभी कौरव इसे पकड़ो पकड़ो कहकर चिल्लाते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े। इतने ही में पंचाल योद्धाओं के साथ 1700 के वीरों ने आकर कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय राजा युधिष्ठिर बाणों के प्रहार से बहुत घायल हो गए थे। वे नकुल तथा सहदेव के बीच में होकर धीरे धीरे छावनी की ओर जा रहे थे। उनका होश ठिकाने नहीं था। ऐसी अवस्था में भी कर्ण ने दुर्योधन के हित की इच्छा से युधिष्ठिर का पीछा किया और उन्हें 3 तीखे बाणों से भीन डाला। युधिष्ठिर ने भी कर्ण की छाती में बाण मारकर बदला चुकाया। इसके बाद 3 बाणों से उसके सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को भीन डाला। फिर नकुल और सहदेव ने भी बड़े प्रयास के साथ कर्ण पर बाणों की वर्षा की। इस प्रकार सूत पुत्र कर्ण ने भी तीखी धार वाले 2 भल्लों से नकुल और सहदेव को घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिर के घोड़ों को मारकर एक भल्ल से उनके मस्तक के टॉप को नीचे गिरा दिया। इसी तरह नकुल के भी घोड़ों को मौत के घाट उतारकर उसके रथ की ईशा और धनुष को भी काट डाला।
रथ टूट जाने पर वे दोनों पांडु कुमार अत्यंत घायल होकर सहदेव के रथ पर जा बैठे। इन दोनों को रथहीन देखकर उनके मामा मद्रराज शल्य को बड़ी दया आई। उन्होंने सूतपुत्र से कहा, करण, तुम्हें तो आज अर्जुन से युद्ध करना है, फिर अत्यंत क्रोध में भरकर धर्मराज से किस लिए लड़ रही हो? इन्हें मारने से तुम्हें क्या फायदा होगा? इधर देखो, अर्जुन रथियों की सेना का संहार कर रहे हैं, अपने बाणों की वर्षा से हमारी संपूर्ण सेना को काल का ग्रास बना रहे हैं। उधर भीमसेन दुर्योधन को दबोचे हुए है, हम लोगों के देखते देखते वह उसे मार न डाले। इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इन माद्री के पुत्रों अथवा राजा युधिष्ठिर को मारने से क्या लाभ होगा? दुर्योधन का प्राण संकट में पड़ा है, उसे चलकर बचाओ। कर्ण ने शल्य की ये बात सुनी और देखा कि दुर्योधन भीमसेन के चुंगल में फंस चुका है, तो युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को वहाँ ही छोड़कर आपके पुत्र को बचाने के लिए वह दौड़ पड़ा। उसके चले जाने पर युधिष्ठिर सहदेव के तेज चलने वाले घोड़ों द्वारा वहाँ से खिसक गए। राजा को अपनी पराजय के कारण बड़ी लज्जा हो रही थी। नकुल और सहदेव के साथ अपने घायल शरीर से छावनी पर पहुंचकर वे रथ से उतरे और एक सुंदर पलंग पर लेट गए। उस समय उनके देह से प्राण निकाल डाले गए, तो भी हृदय के घाव से उन्हें बड़ी पीड़ा होने लगी। उन्होंने दोनों भाई माद्री के पुत्रों से कहा, भीमसेन मेघ के समान गरज गरज कर लड़ रहे हैं, तुम दोनों सहायता के लिए उनकी ही सेना में जाओ। उनकी आज्ञा पाकर नकुल दूसरे रथ पर सवार हुआ। सहदेव के पास तो रथ था ही। दोनों भाई अपने शीघ्रगामी घोड़े हाँककर भीमसेन की सेना में जा पहुंचे। महाराज, इसी समय अश्वत्थामा रथियों की बड़ी सेना साथ लेकर जहां अर्जुन खड़े थे वहां ही सहसा धमका। उसे आते देखकर अर्जुन ने एक बारगी उसका बढ़ाव रोक दिया। अश्वत्थामा झल्ला उठा। वह बाणों की मार से श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित करने लगा। ये देखकर अर्जुन ने हंसते हंसते दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु अश्वत्थामा ने उसका निवारण कर दिया। उस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध करने के लिए जिस जिस अस्त्र का प्रहार किया, उन सब को द्रोण कुमार ने काट डाला। उसने अपने बाणों से दिशाओं तथा उपदिशाओं को ढककर श्री कृष्ण की दाहिनी बाण से में 3 बाण मारे। तब अर्जुन ने उसके घोड़ों को घायल करके संग्राम में खून की नदी बहा दी। उन्होंने अश्वत्थामा का धनुष काट डाला। ये देखकर उसने अर्जुन पर वज्र के समान भयंकर परिघ का प्रहार किया, किंतु अर्जुन ने उसे हंसते हंसते काट डाला। अब अश्वत्थामा का क्रोध और बढ़ गया। उसने इंद्रस्त्र का प्रयोग किया, परंतु अर्जुन ने महेंद्रस्त्र से उसे शांत कर दिया। साथ ही अश्वत्थामा को भी अपने बाणों से ढक दिया। द्रोण कुमार ने अपने सैकों से उन बाणों को काट गिराया और 100 बाणों से श्री कृष्ण को और 300 से अर्जुन को भीन डाला। तब अर्जुन ने भी अश्वत्थामा के मर्म स्थानों में 100 बाण मारे और उनके सारथी को एक भाले से मारकर रथ से नीचे गिरा दिया। उस समय अश्वत्थामा ने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर संभाली और श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से ढकना आरंभ किया। उसके इस प्रकर्म की सभी योद्धा प्रशंसा कर रहे थे। इसी बीच में अर्जुन ने हंसते हंसते उनके घोड़ों की बागडोर को शरपरों से काट डाला। अब वे घोड़े बाणों की मार से अत्यंत पीड़ित होकर भाग चले। उस समय पांडव विजय पाकर चारों ओर तीखे बाणों की वर्षा करते हुए आपकी सेना को खदेड़ने लगे। उन्होंने कौरव सैनिकों को इतनी पीड़ा पहुंचाई कि वे आपके पुत्रों के रोकने पर भी नहीं रुक सके। तदनंतर दुर्योधन ने बड़े स्नेह के साथ कर्ण से कहा, महाबाहो देखो, पांडवों ने हमारी इस विशाल सेना को बड़ा कष्ट पहुँचाया है। तुम्हारे रहते हुए यह भय के कारण भागी जा रही है। ये जानकर जो उचित समझो करो। पांडवों के खदेड़े हुए हमारे हजारों योद्धा अब तुम्हें ही सहायता के लिए पुकार रहे हैं। दुर्योधन की ये बात सुनकर कर्ण ने हंसते हंसते अपने धनुष पर भार्गव अस्त्र का संधान किया। फिर तो उससे लाखों करोड़ों और अरबों बाण प्रकट हुए जो अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उन भयंकर बाणों से समस्त पांडव सेना आच्छादित होगी। उस समय कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उस युद्ध में भार्गव अस्त्र की मार से हजारों हाथी, घोड़े, रथी और पैदल प्राणहीन होकर गिरने लगे। पृथ्वी कांप उठी। पांडवों की सेना, संपूर्ण सेना व्याकुल हो गई। कर्ण द्वारा मारे जाते हुए पांचाल और चेरी देशीय
योद्धा भय के मारे भागने और चिल्लाने लगे। साथ ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की पुकार करने लगे। कर्ण के बाण से मारे जाते हुए संजयों का आर्तनाद सुनकर कुंती नंदन अर्जुन ने भगवान वासुदेव से कहा, माँ बाहो श्री कृष्ण, आप इस भार्गवास्त्र के पराक्रम को तो देखिए। युद्ध में किसी तरह भी इसका नाश नहीं किया जा सकता। उधर कर्ण अपने घोड़ों को बढ़ाता हुआ बारंबार मेरी ओर देख रहा है। इस समय उनके सामने से भाग जाना भी मैं ठीक नहीं समझता। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को बहुत घायल कर दिया है। इस समय उनसे मिलकर और धीरज देकर फिर कर्ण का वध करना। ये कहकर जनार्दन युधिष्ठिर से मिलने के लिए आगे बढ़े। उनका उद्देश्य ये था कि जब तक अर्जुन धर्मराज से मिलेंगे तब तक कर्ण युद्ध करते करते खूब थक जाएगा। भगवान जी की आज्ञा के अनुसार अर्जुन अपने घायल हुए भाई को देखने के लिए रथ पर बैठे बैठे चल दिए। चलते चलते उन्होंने अपनी सेना में सब और दृष्टि डाली, परंतु कहीं भी अपने बड़े भाई को नहीं देखा। तब वे बड़ी तेजी के साथ भीमसेन के पास पहुंचकर उनसे बोले, राजा युधिष्ठिर कहाँ हैं? तब भीम ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ से छावनी पर चले गए। कर्ण के बाणों से घायल होने के कारण उनके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी। संभव है किसी तरह जीवित हों। अर्जुन बोले, यदि ऐसी बात है तो आप शीघ्र ही उनका समाचार लेने जाइए। कर्ण के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने के कारण अवश्य वे छावनी की ओर चले गए हैं। उनकी क्या हालत है ये जानने के लिए आप शीघ्र चले जाइए। मैं यहाँ खड़ा हो शत्रुओं को रोके रहूँगा। भीम ने कहा, अर्जुन, यदि मैं चला जाऊँगा तो शत्रु पक्ष के वीर यही कहेंगे कि भीमसेन डर गए, इसलिए तुम ही जाकर महाराज की खबर लो। अर्जुन बोले, मेरे शत्रु संशप्तक सामने खड़े हैं। आज इन्हें मारे बिना मैं भी यहाँ से नहीं जा सकता। भीमसेन ने कहा, धनंजय, मैं अपने पराक्रम से संशप्तकों का सामना करूँगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, अब मैं राजा युधिष्ठिर का दर्शन करना चाहता हूँ, आप शीघ्र ही घोड़े हाँकिए। तब भगवान गरुड़ के समान तेज चलने वाले घोड़ों को हाँककर बहुत शीघ्र राजा युधिष्ठिर के पास पहुँच गए। फिर दोनों ने रथ से उतरकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें सकुशल देख वे बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और अर्जुन पर अभिनंदन किया। उस समय धर्मराज ने ये समझ लिया कि कर्ण मारा गया। इनमें उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्ष गदगद वाणी से बोले, देवकी नंदन, तुम्हारा स्वागत है। धनंजय, तुम्हारा भी स्वागत है। इस समय तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि तुम दोनों ने स्वयं कुशल रहकर मारथी कर्ण को मार डाला है। मैं सब प्रकार की शस्त्र विद्या में निपुण तथा कौरवों का अगुआ था। परशुराम जी ने अस्त्र विद्या सिखाकर उसे महान शक्तिशाली बना दिया था। युद्ध में उस पर विजय पाना कठिन था। वह विश्वविख्यात महारथी संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर था। दुर्योधन का हित साधन करना और हम लोगों को दुख देने के लिए ही तैयार रहता था। हमारे मित्रों के लिए तो वह काल के समान था। ऐसे महाबली कर्ण को तुम दोनों ने युद्ध में मार डाला, ये बड़े आनंद की बात हुई। भैया श्री कृष्ण और अर्जुन, आज कर्ण ने मेरे साथ भयंकर युद्ध किया था। उसने मेरे दोनों चक्र रक्षकों तथा सारथी को मार डाला, घोड़ों को यमलोक पठाया और मेरे पक्ष के बहुत से योद्धाओं को जीतकर मुझे भी घायल कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरा अपमान करके मुझे बहुत से कटु वचन भी सुनाए। धनंजय, अधिक क्या कहूँ, इस समय जो मैं जीवित हूँ वह भीमसेन का प्रभाव है। मुझसे तो वह अपमान सहा नहीं जाता। कर्ण ने मुझे इतना घायल और अपमानित कर दिया, तो अब मेरे जीने से क्या लाभ? अब मैं राज्य लेकर भी क्या करूँगा? पहले कभी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ने भी मुझे जो अपमान नहीं मिला वे आज सूतपुत्र से प्राप्त हुआ है। इसलिए अर्जुन, मैं तुमसे पूछता हूँ, किस प्रकार कुशल रहकर तुमने कर्ण का वध किया? ये सब समाचार मुझे सुनाओ। वीरवार, कर्ण के बाणों से जब मैं बहुत घायल हो गया तो उसका वध करने के लिए मैंने तुम्हारा ही स्मरण किया था। इस समय कर्ण का वध करके तुमने मेरे उस स्मरण को सफल बना दिया ना। बताओ तो सूतपुत्र को तुमने किस तरह मारा?